आज मैं एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूं और विश्वास को एक अलग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं। ये एक अलग लेवल होगा, एक अलग स्तर होगा विश्वास का। हम चलते हैं उत्पत्ति पहली आयत में, जेनेसिस 1:1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। मुझे पता है जिन्होंने नेक्स्ट जेन सर्विस में थे वो कहेंगे हाँ हाँ हमने सुना। नहीं, तुमने भी नहीं सुना अभी, ये और ऊपर चला गया अब। ओके, सो द बाइबल सेज इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। क्या करा उसने? सृष्टि करी। नाउ टेल मी, इज क्रिएटेड पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस? उसने सृष्टि कर दी। गॉड हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द हेवेंस, द अनसीन रेल्म, द अर्थ, द सीन रेल्म। परमेश्वर ने पहले से ही स्वर्गों की, जो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो स्वर्गों में सब आ गए, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, सबकी सृष्टि उसने करी। और ऐसी उसने पृथ्वी की भी रचना करी। यानी उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया जो उसे करना था। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने कार्य कर दिया। ही क्रिएटेड, इट्स डन। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। गॉड इज ऑलरेडी क्रिएटेड। मगर जब हम दूसरी आयत में आते हैं, दूसरी आयत में क्या लिखा है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी और सुनसान थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी थी, तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों थी, सुनसान क्यों थी? If God created heavens and the earth, why was earth without form and void? वो तो कर चुका था, सृष्टि कर चुका था, मगर पृथ्वी अभी क्या है? सुनसान है और बेडौल है। इसीलिए आज आपको बहुत ध्यान धरकर सुनना है कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बिकॉज फेथ इज गॉड्स फैकल्टी। विश्वास परमेश्वर की वो लियाकत है जिससे वो जो नहीं है उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। Faith is God's ability through which He calls those things which be not as if they are. Faith is not intellectual. विश्वास क्या बोलेंगे? बताओ, बुद्धि जीवी, हाँ, समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में क्या बोले? कम ऑन गाइस। अरे आप भी मेरी तरह लुल बटा लुल हो हिंदी में। बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल होता है। मतलब विश्वास पढ़ाई लिखाई की चीज नहीं है, ठीक है? Just because you have read a book doesn't mean you'll have faith. आपको समझना पड़ेगा विश्वास कैसे कार्यशील होता है। आज की पूरी शिक्षा में हम ये सीखेंगे, और जब ये सीखेंगे तो जो प्रार्थनाएं 20 साल 30 साल से उत्तर नहीं आए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उत्तर आने जा रहे हैं यीशु के नाम में। Amen? Because faith works by revelation. बोलो revelation या प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब कुछ ऐसी चीज जो अंधकार में थी, मगर अब उसके ऊपर प्रकाश हुआ तो आप कुछ ऐसा देखने लगे जो पहले नहीं दिखता था। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशन। एक ऐसा सत्य जिसके ऊपर क्या आ गया? प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो सवाल यह है, जब परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की रचना कर दी तो फिर पृथ्वी बेडौल क्यों है? क्योंकि पहली आयत और दूसरी आयत में कुछ हमें समझना है।
पहली आयत में परमेश्वर ने अपने हृदय में सब कुछ बना दिया, और अब दूसरी आयत से वो कार्य शुरू कर रहा है। मगर पहली आयत में जो कुछ उसको बनाना था वो बना चुका था। आपने किसी ने कोई पेंटिंग करता है यहां पे, आपने चित्रकार को देखा है? जब एक चित्रकार होता है, इससे पहले कि वो कुछ चित्र बनाए, वो चित्र बना चुका है अपने हृदय में। पिक्चर पूरी बना चुका है, तस्वीर पूरी बना चुका है। अब कुच्ची उठाता है, मगर उसको पता है वो क्या बना रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा, अरे 2 लाइन बनाई, इसको कार बना दूं, या इसको बतख बना दूं, इसको पहाड़ बना दूं। ऐसे नहीं, उसको पता है क्या बनाना है, पहले से पिक्चर अंदर है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, पहले से उसको एग्जैक्टली पता था क्या बनाना है। उसने पूरा अपने हृदय में बना दिया। क्या किया? बना दिया परमेश्वर ने। इस बात को आपको समझना है, मैं आगे फिर आपको इसको समझाऊंगा। और उसके बाद दूसरी आयत से अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको इस प्रगट दुनिया में काम शुरू कर रहा है। मगर उत्पत्ति 1:1 में ही परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, वो ब्लूप्रिंट बना दिया। कितने लोगों ने यहां पे घर बनाया? जब आपने घर बनाया तो ऐसे करते हो कि आप मिस्त्री बुलाते हो, बोलते हो चल तू ईंटें लगाना शुरू कर, देखते हैं क्या बनता है, जो बन जाएगा वो हो जाएगा। कई लोग ऐसे प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या प्रार्थना करें? जो आपका मन करे। मतलब है ये कैसी प्रार्थना निवेदन है भाई, जो मेरा मन करे। आप समझ रहे हो विश्वास को? क्योंकि लोग नहीं समझते। फेथ इज डेफिनेट। क्या है विश्वास? फेथ क्या है? डेफिनेट को क्या बोलेंगे? मतलब एक ठोस प्रमाण है। परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था उसको क्या चाहिए। आज अगर यीशु मसीह आपके कमरे में आए और बोले तुझे क्या चाहिए, तो कई लोग बताएंगे जो आपका मन करे, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट। मेनी बिलीवर्स डोंट हैव डेफिनेट प्रेयर्स। उनको नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? उनको नहीं पता। परमेश्वर को पहले से पता था। आप क्या करते हो जब आप घर बनाते हो? आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, वो एक नक्शा बनाता है जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जब वो नक्शा बनाता है और आप नक्शा देखते हो, आप कहते हो हाँ ऐसे ही घर मुझे चाहिए, ये किचन होना चाहिए, ये लिविंग रूम होना चाहिए, ऐसा गराज होना चाहिए। अभी आपका घर बना है? नहीं बना, मगर ब्लूप्रिंट में घर तैयार है। अब आप उस घर को देख भी रहे हो। आपने उसको क्या किया? देख भी लिया। आपको अब पता है। अब जब मिस्त्री काम पे ईंटें डालेगा, वही बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। मैंने कहा वही घर बनेगा जो ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। आमीन? इस बात को समझना है अब आपको। ऐसे ही पहले परमेश्वर क्या करता है? अपने हृदय में पूरा ब्लूप्रिंट क्या करता है? तैयार कर लेता है। क्या करता है परमेश्वर? पूरा उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। और फिर उसने क्या बोला? फिर उसने कहा, और जैसा जैसा उसकी जीभ एक कुच्ची की तरह, एक पेंट ब्रश की तरह, वो सब बनाती गई जो तस्वीर उसके हृदय में थी। सो हियर दिस, पुट 2 Corinthians 4:13, 2 कुरिन्थियों 4:13। इसमें हम विश्वास की परिभाषा को सीखते हैं। What is faith? You have to understand this. आज तक कई लोगों को नहीं पता विश्वास क्या है। और क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता विश्वास क्या है, तो उन्हें यह भी नहीं पता कि विश्वास कार्यशील कैसे होता है। वचन हमें बताता है कि विश्वास एक लॉ है। फेथ इज अ लॉ, या एक सिद्धांत है। क्या है विश्वास? एक सिद्धांत है। इफ फेथ इज अ लॉ, देन आई शुड नो हाउ टू पुट दिस लॉ इनटू मोशन। अगर विश्वास एक सिद्धांत है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत कार्यशील कैसे होता है। आमीन?
यहां पे लिखा है इसलिए कि हम में वही विश्वास का क्या है, आत्मा है। ध्यान से सुनो, वी हैव द स्पिरिट ऑफ फेथ। दैट मीन्स फेथ इज नॉट इंटेलेक्चुअल, फेथ इज स्पिरिचुअल। Faith is born out of a spirit. It is not born out from your mind. विश्वास किताब पढ़ने से नहीं आता, विश्वास बुद्धिजीवी होने से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर की आत्मा से आता है, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा विश्वास का आत्मा? जो उत्पत्ति 1:1 में मंडरा रहा था। हालेलुया, हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। आमीन। बोलो, विश्वास आत्मिक है। Faith is spiritual. That's why faith is received. It cannot be created. विश्वास आता है, faith comes. You cannot create it. Faith comes. It's something that you receive from God. विश्वास कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर से क्या करते हो, ग्रहण करते हो। विश्वास को बनाया नहीं जा सकता। You cannot manufacture faith by reading books. Faith, you have to receive faith from the spirit of faith. फिर से मैं बोल रहा हूं, you have to receive faith from the spirit of faith. विश्वास की आत्मा से आप विश्वास को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। ओके? क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। सी, हिंदी में यहां पे एक चीज सही नहीं है। हिंदी में विश्वास और प्रतीति करना दोनों के लिए फेथ लिखा गया है, मगर असली में बिलीविंग और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है। प्रतीति करना और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है। इंग्लिश बाइबल में जब आप देखते हैं उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, आई बिलीव्ड, मैंने प्रतीति करी, या किसी बात को सत्य मान लिया। मैंने प्रतीति करी इसलिए मैंने बोला। सो व्हाट इज फेथ? फेथ इज बिलीविंग प्लस स्पीकिंग। बिलीविंग व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, रिटन वर्ड। Not believing anything that you want. कुछ भी मानना नहीं, मगर क्या विश्वास करना? जो वचन है। You believe the word and then you speak the word and then the law of faith comes into action. Hallelujah. And it pleases the heart of the Father. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना है आपको, अभी और मजेदार होने वाला है। So विश्वास क्या है? दिल में। एंड नाउ हाउ डू यू बिलीव? आप कैसे विश्वास करते हो? हाउ? क्योंकि कई लोगों को लगता है हाँ जी भाई साहब हमने मान लिया। टू मेंटली एग्री विथ समथिंग इज नॉट बिलीविंग। मन में कुछ ही चीज को हाँ आप मानते हो, हाँ जी हम मानते हैं, इसको प्रतीति करना नहीं कहते। अपने पड़ोसी को बोलो, इसको प्रतीति करना नहीं कहते। तो सवाल आता है, प्रतीति करना किसको कहते हैं? Hear this. You cannot believe without seeing. Let me say it again. You cannot believe without seeing. यानी बिना एक तस्वीर देखे हुए आप प्रतीति नहीं कर सकते। The world says seeing is believing, which is completely wrong. The Bible says believing is seeing. संसार कहता है क्योंकि मैं अगर देख लूंगा तो मैं मान लूंगा। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती है मानना, देखना है। Seeing what? Seeing the invisible. अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। मेरे पीछे बोलो, अदृश्य को देखना, प्रतीति करना है। Not mentally agreeing. You have to behold it. You have to behold it. Not even casual seeing. The word in English is beholding.
दैट मीन्स कंटिन्यूअस गेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं तकतकी लगाकर देखना या ताकना। क्या करना? ताकना। अगर विश्वास केवल बोलना नहीं है, मेरे पीछे बोलो, विश्वास केवल बोलना नहीं है। इसी लोग कहते हैं, अजी हम तो वहां गए थे वहां पे उन्होंने बोला कि आप घोषणा करो बस। अरे केवल घोषणा करके नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तोते की तरह अगर तुम घोषणा करते रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं वो हो जाएगा। बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, सत्य सिखा रहा हूं तो सत्य सत्य की तरह ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं अरे हमने तो इतनी घोषणा करी। अरे घोषणा तो पार्ट 2 है। घोषणा से पहले क्या करना है? प्रतीति करना है। हालेलुया। क्या प्रतीति करना है? जिस चीज की घोषणा कर रहे हो वो प्रतीति करना है। क्योंकि अगर प्रतीति नहीं करी तो केवल बोलने से नहीं होगा। विश्वास, वो क्या कह रहा है? मैंने पहले क्या किया? विश्वास किया या प्रतीति करी। सही अनुवाद अगर मैं आपको बोलूं, पहले मैंने क्या किया? आई बिलीव फर्स्ट देयरफॉर आई स्पोक। पहले क्या किया? विश्वास किया या मान लिया, उसके बाद मैं बोला। बोलने का महत्व है और आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों घोषणा कर करके आगे वो चीज होती है। अब एक बात सुनो। सो परमेश्वर के हृदय में क्या थी? एक व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ गॉड? व्हाट वाज इन द हार्ट ऑफ गॉड? अ पिक्चर, एक तस्वीर। पृथ्वी गोल क्यों है? तिकोनी क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर जो तस्वीर थी ना, वो क्या थी? अब क्यों गोल थी? वो से स्वर्ग में पूछना। अगर आर्किटेक्ट ने आपका घर बनाया और उसने 5 बेडरूम बनाए, तो जब आपका असली में घर बनेगा कितने बेडरूम होंगे उसमें? ऐसा तो नहीं मिस्त्री ने कहा अजी बन ही रहे थे, बनाते बनाते हमने कहा 5 और डाल दो इसमें। होता है ऐसे? जैसा ब्लूप्रिंट या जैसी तस्वीर वैसा ही उस तस्वीर का प्रगटीकरण। मैंने कहा जैसी तस्वीर वैसा ही तस्वीर का प्रगटीकरण भी होता है। As is the picture, so is the manifestation of that picture. And what was that picture in God's heart? It was, anybody? It was good. Hallelujah. Why was it good? A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. एक अच्छा मनुष्य अपने हृदय की भली वस्तुओं से, अपने हृदय के भले भंडार से क्या निकालता है? भली वस्तुएं। Because our God is a good God, His heart has good images, and when He speaks good. Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, इसीलिए उसके हृदय में भी क्या है? अच्छी तस्वीरें हैं। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. An evil man out of the evil treasure of his heart brings forth. That means whatever is in your heart comes forth. जो कुछ आपके, your heart is like a treasure chest. Okay, my drawing is not that good, but it's okay. So, this is your heart. Your heart is like a hard drive. आपका दिल एक हार्ड ड्राइव की तरह है, एक स्टोरेज डिवाइस है. Your heart is a storage device, and in that storage devices are pictures, and you speak according to the pictures that are hidden in your heart. आपके हृदय, बोलो मेरा हृदय एक तिजोरी की तरह है. किसके घर में तिजोरियां हैं यहां पे? इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं. हालेलुया. जूम करो, इस पे जूम करो. तिजोरी में क्या रखते हैं हम?
क्या रखते हैं तिजोरी में? खजाना। अगर आप किसी के घर में गए और आपने किसी की तिजोरी खोली और उसके अंदर रखा है पुरानी चप्पल, खाली हार्पिक की बोतल, टॉफी के छिलके, क्या कहोगे आप कि कैसा है मनुष्य, बुद्धिमान या मूर्ख? कई लोगों ने अपने हृदय में ऐसे ही फालतू की चीजें रखी हुई हैं इतने सालों से। What do people do? They guard the treasure chest. The Bible says, above all things, guard your heart. सब चीजों से ऊपर क्या करो? अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो मूल स्रोत है वो तुम्हारे हृदय से बह रहा है। हालेलुया। The issues of your life are flowing. Why? Because of the pictures that is hidden in your heart. इसीलिए बाइबल पढ़कर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा अगर ये वचन तुम्हारे हृदय की तस्वीरों को नहीं बदलता। It will be a religious book. The Bible will not benefit you if it does not change the image in your heart. It will be a dead religious book. The Pharisees knew the word mentally. They were not able to recognize Jesus. ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है? इतना हल्के हल्के करके चलेंगे आगे, मगर आज तो घुसा देंगे विश्वास सबके अंदर। आमीन। पूरे मोहल्ले को आप सिखा सकते हो विश्वास क्या होता है आज के बाद। इसका मतलब जो आपके शब्द है, गुड मैन आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हिज हार्ट ही स्पीक्स। हाउ डिड गॉड स्पीक? थ्रू द अबंडेंस ऑफ हिज। क्योंकि समझो इस बात को, जो कुछ परमेश्वर ने सिद्धांत हमारे लिए लगाए हैं वो पहले खुद भी करता है। वो हृदय की बहुतायत से, बोलो हृदय की बहुतायत से हमारा मुंह बोलता है। Because God was filled with good images, his mouth spoke. Because there were images. So परमेश्वर ने क्या बोला? वो क्या देख रहा था? अंधकार, मगर परमेश्वर ने क्या बोला? Let there be light. क्या बोला परमेश्वर ने? क्या हो? उजियाला हो जा। उस लाइट के अंदर, in that light are images. आप जानते हैं कैमरा क्या है? Do you know what a camera is? A camera is a light capturing device. Camera only captures light. Where does image come? The image is in the light. कैमरा केवल रोशनी को पकड़ लेता है, तस्वीर कहाँ है? उस रोशनी के अंदर तस्वीर है। नहीं आ रहा आपको समझ में? ठीक है, एक बार जल्दी से पिक्चर लगाओ कैमरा की। I want to show you something, okay? It is going to become beautiful, okay? बहुत अच्छा है। So कैमरा क्या है? कैमरा इज अ लाइट कैप्चरिंग डिवाइस। प्रकाश को पकड़ता है कैमरा, मगर उस प्रकाश में क्या है? तस्वीरें हैं। क्या है? आप जो कैमरा में फोटो खिंचाते हैं, खिंचिक आप करें, पोस्ट करें, वो कहाँ थी वो तस्वीर? किसी ने आपके कैमरा के अंदर जाके बनाई? वो आपकी पूरी तस्वीर कहाँ थी? उस लाइट में थी जो आपसे टकराई, और आपसे टकरा के जब वापस कैमरे में आई तो कैमरा ने उस लाइट को पकड़ दिया। जब उस लाइट को पकड़ा तो उस लाइट के अंदर आपकी तस्वीर थी। The light that reflects from you carries your image. जो प्रकाश आपसे टकरा के वापस जाता है उसमें आपकी क्या है? तस्वीर है। The light that reflects from God carries God's images. ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। सो प्रकाश जब जाता है और कैमरा उस प्रकाश को पकड़ लेता है तो उसके अंदर क्या है? एक
तस्वीर है. कैन यू पुट Psalm 119 verses 130? भजन संहिता 119. The entrance of your word produces light. लाइट. अब अगर इस जगह में हम पूरी जगह को लाइट बंद कर दें, यहां पे क्या करें? लाइट बंद कर दें, और आपके पास आंखें अभी दिख रही हैं, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, मगर अगर यहां अंधेरा हो जाए तो क्या देख पाओगे? यानी केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए. केवल आंखें होना काफी नहीं, लाइट होना जरूरी है देखने के लिए. अगर लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते. एक शारीरिक देखना है, बोलो, एक शारीरिक देखना है, एक आत्मिक देखना है. शारीरिक देखने के लिए शारीरिक लाइट चाहिए, आत्मिक देखने के लिए आत्मिक लाइट चाहिए. आत्मिक लाइट कब आती है? आत्मिक लाइट वचन के प्रवेश से आती है. द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट. It's a supernatural light that gives you supernatural vision. Amen? ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को अभी तक? The entrance यहां रहेगा तो लाइट नहीं आएगी. It has to go inside. The entrance of your word. तेरे वचन के प्रवेश होने से प्रकाश हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है. और जब वचन का प्रकाश आपके अंदर आता है तो वो क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? पिक्चर्स. और जो वचन से पिक्चर्स आती हैं, तस्वीरें आती हैं, वो कैसे होती हैं? और जब अच्छी तस्वीरें आपके हृदय में आने लग जाती है तो आपके हृदय के अंदर जो अच्छी तस्वीरें हैं वो बाहर आके क्या क्रिएट करती हैं, क्या बनाती हैं? अच्छी वस्तुएं, अच्छी परिस्थितियां. बीमारी से निकल के चंगाई, बुरे हालातों से निकल के परमेश्वर आपको भलाई की तरफ ले जाता है. मगर आपको परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ता है? पार्टनर करना पड़ता है.